अब एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो खबर? ईरान के नए रक्षा मंत्री की भी मौत हो गई। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर, यह दावा किया जा रहा है हमले में माजिद इब्न अल रजा के मौत का दावा किया गया है। सुप्रीम कमांडर के बाद रक्षा मंत्री के मौत की खबर। हमले में माजिद इब्न की मौत, जो कि रक्षा मंत्री थे वहां के नए रक्षा मंत्री, 2 रक्षा मंत्रियों की मौत हो चुकी है अब तक के हमलों में। ने खamenei को न्यूट्रलाइज किया, आपने वहां के रक्षा मंत्री को पहले न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद जो उनकी सेकंड लाइन इन कमांड है उसको भी आप इस तरह से न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो ईरान में इस माहौल में कौन होगा जो डिसीजन ले रहा होगा? या सबको अपने डिसीजन पता है और वो बस उनको मालूम है कि अब उनको किसी से कोई ऑर्डर लेना नहीं है, उनको बस यहां सीधे जाना है और अपनी भूमिका निभानी है? देखिए गौरव, मोरल लेस जो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर हैं वो तो टोटल कंप्रोमाइज हो चुके हैं। हाँ। और आपने देखा सेकंड, एक्चुअली ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब थिएटर, पूरे थिएटर्स जो हैं जहां भी उनके हैं वहां पर जो लोकलाइज कमांडर्स हैं, टारगेट लिस्ट उनके पास में है, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की होंगी, उनके जो ऑप्शंस हैं, जो प्लान्स हैं वो भी हैं, बने होते हैं कि इस तरह की उसकी आपकी वॉर ड्रिल होती है। तो आज के दिन में जैसे कह रहे थे कि सारे बंदर हैं, सबके हाथों में है, सारे डिसीजन उनके पास में है। नहीं, जैसे अब एक प्लान होता है ना, वो रक्षा मंत्री रहे होंगे, उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, अब वो नहीं रहे तो उनकी जगह कोई और रक्षा मंत्री आया, अब उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, अभी वो प्लान बनाकर उठाइए और पता चला कि उनको भी अमेरिका और इजराइल ने निपटा दिया। तो फिर यहाँ पर प्लान क्या है? यहाँ पर कोई प्लानिंग होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी, या एक स्ट्रैटेजी, एक बड़ी नोडल स्ट्रैटेजी उस समय बन गई होगी जब खamenei रहे होंगे और उसी पर काम हो रहा होगा? देखिए, प्लान डे टू डे प्लानिंग्स का एक्चुअली यदि आप प्रॉपरली करें तो डे टू डे भी बनती है, मगर जब आपके ओवरऑल जब आपके प्लान्स होते हैं तो प्लान्स के बहुत सारे चरण हैं, उसके अंदर में आपका ये सिचुएशन होगा तो ये करेंगे, ये तकरीबन सबको पता होता है, वॉर रिहर्स्ड होता है। और यदि आपको स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करना है तो इस इदारों का इसका ये काम है, इस ब्रिगेड का ये काम है, इस रेजिमेंट का ये काम है, नेवी का ये काम है, IRGC का ये, बासित बोर्ड का ये काम है। तो वो एक तरह का एक ड्रिल है, उसके लिए कोई ऐसे हुक्म की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। वही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आज के दिन में। ऐसा नहीं है कि आज आप मार दीजिए साइप्रस को, आप सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा हमें। ईरान अमेरिका जंग में ग्रीस की एंट्री की खबर आ रही है। ग्रीस का वॉरशिप साइप्रस रवाना हो गया है, 2 फ्रिगेट और 2 F-16 विमान भेज रहा है ग्रीस साइप्रस की रक्षा के लिए, क्योंकि ईरान ने साइप्रस को भी निशाना बनाया था। और ये देखिए, ग्रीस की एंट्री हो गई है, 16वां देश जो अब इस युद्ध में कूद चुका है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, इजराइल, अमेरिका और इसके बाद ईरान। अब देखिए, तेहरान में भी जबरदस्त धमाके सुनने को मिल रहा है। इजराइल की बमबारी के बाद ये धमाके सामने आए हैं। इजरायली जेट्स लगातार तेहरान के इलाके में आपको बम बरसाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपके सामने, तेहरान में जोरदार धमाका, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, किसी भी क्षण ये बम गिर सकते हैं। और ये देखिए तबाही कैसे, रोड पर चलती हुई गाड़ियां नजर आएंगी और उसके पीछे भारी विस्फोट, और विस्फोट के बाद पूरा इलाका दहल गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं धूल और धुएं का गुबार पूरे आसमान को अपने कब्जे में ले रहा है। और इससे अंदाजा लगाइए कितनी इंटेंसिटी का वो बम रहा होगा। और एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में बड़ा हमला बोला गया है। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इमारतों पर अटैक कर दिया गया। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आप ये देखिए, ये क्या है? डिफेंस इंडस्ट्री जहां पर हथियारों को छिपा कर रखी है, इस्फहान में बड़ा हमला किया गया है। वहीं ईरान ने मार गिराया है इजरायली ड्रोन, यह दावा किया जा रहा है। हर्मिस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। वार पलटवार बराबर हो रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये इजरायली ड्रोन है और इसको ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। हवा में इंटरसेप्ट और उसके बाद हमले के बाद यह ड्रोन निष्क्रिय हो गया। और कैसे आग लगे हुए ड्रोन को धरती पर आता हुआ आप देख सकते हैं।